भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। वजीर इत्तलात हकायक सामने ले आया। तातारा ने स्काई न्यूज के इंटरव्यू में बताया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंजीबात और असला डिपो को निशाना बनाया। सीज़फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। सीज़फायर के बाद DGMOs के दरमियान पहला राब्ता हो चुका। सदर ट्रंप मसले कश्मीर हल के लिए ख्वाहां हैं। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से रुजू किया। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेटर श्री रहमान ने कहा, भारत से मार्का जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। भारतीय जरयत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पाकिस्तान IMF बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन और 400 अरब रुपए के मुमकिना टैक्स इक़दामात सिरे गौर आएंगे। बजट में टैक्स रिलीफ इक़दामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। भारत ने पाकिस्तान के बड़े साइबर हमले का एतराफ कर लिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने 15 लाख साइबर हमले किए, जिनके पीछे 7 जदीद बैंकिंग ग्रुप्स कारफरमा थे। ये हमले सीज़फायर के बाद शुरू किए गए। भारतीय हुकाम का दावा। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि साइबर हमलों का आगाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मशरक़ी वस्ता और इंडोनेशिया के एक ग्रुप से हुआ। पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए खुशखबरी में के बिलों में रिलीफ का ऐलान। एपरा ने के इलेक्ट्रिक के फौरी 2025 के आर्जी माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला कर दिया। फैसले के तहत सार्फिन को बिजली के बिलों में ₹3.64 फी यूनिट का रिलीफ दिया जाएगा। सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। मादरे वतन के दिफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्ताल अंगेजी से 40 शहीद हुए। मार्के के हक दौरान शोधा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय इश्ताल अंगेजी में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। नरेंद्र मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर कर रहे थे, जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बोखलाट में तकरीर की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, मोदी ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। मोदी से पहले तो ये कहा जाए, जो तुमने हम पर इल्जामात लगाए उसकी तहकीकात करें। पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह हासिल हुई। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क सफीर की मुलाकात। तुर्क सफीर ने अब्दुल अलीम खान को पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वजीर का तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की मेहनत रंग लाई। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना, दलेराना और बहादुराना रवैये का अमली इजहार किया। तुर्किया और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। तुर्क सफीर बोले, आइंदा भी तुर्किया पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में भरपूर साथ देगा। मोदी के खिताब से लगता है इन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर
दोबारा हमले का शौक पूरा कर लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगी। बानी पीटीआई ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत का मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अब मगरबी सरहद पर भारत की बी टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि हम दुश्मन के अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। केपी पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मख्तम करते हैं। सिंध ताश मुआहदे की बहाली और भारतीय आबिशारियत का खात्मा खित्ते में अमन लाने का आएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू कहते हैं पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन मेज पर मजबूत मौक़िफ़ उजागर करना नागज़ीर है। मोदी ने होश में आने के बाद खिताब में अपनी कौम को धोखा दिया। भारत का अपने मुल्क में चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून नहीं चलेगा। 6 टीमें और 0 खौफ क्रिकेट का जुनून एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल की बहाली का ऐलान कर दिया। पीएसएल के हफ्ता 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल फिर वहीं से शुरू हो रहा है जहां से रुका था। मुत्तहिद कौम एक मुल्क और क्रिकेट का जश्न मनाएगी। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं।